नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या तलाक लेना बुरी चीज़ है। दोस्तों, अपने आप में जब हम तलाक की बात सुनते हैं, डिवोर्स की बात सुनते हैं, तो लोग एकदम हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये इसको इतनी बड़ी डील बना लिया है, खासकर अगर हम इंडियंस की बात करें कि ये तलाक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीवी में, फ़िल्मों में, सीरियल में भी दिखाते हैं, तलाक का नोटिस आया, रजिस्ट्री आई है जी, खोला देखा तलाक के पेपर, चक्कर खा के माँ गिर रही है, पिताजी को सदमा लग रहा है, लड़की के आँसू निकल रहे हैं या लड़का हैरान रह रहा है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल रही है। मतलब इसको इतना बड़ा इश्यू बना दिया गया है कि जैसे ये ज़िंदगी का अंत है, जैसे इसके बाद ज़िंदगी होगी ही नहीं। जबकि ये बहुत एक छोटी-सी चीज़ है अगर हम इसको बड़े वे में देखें तो। दोस्तों, तलाक कब होता है? जब 2 लोग इकट्ठे नहीं रह पाते, जब वो 2 लोग जो साथ इकट्ठे सफ़र बिताने की कस्में खा चुके थे या फेरे ले चुके थे या अंगूठी बदल चुके थे या माँग में सिंदूर भरवा चुकी थी लड़की, जो पति के साथ चली गई ब्याह के, अब वो उसके साथ नहीं रह पा रही या पति उसके साथ नहीं रह पा रहा या दोनों परिवारों का आपस में मेल नहीं हो पा रहा, तो कहीं न कहीं तलाक हो जाता है। लड़का और लड़की जो साथ नहीं निभा सकते, वो तलाक लेते हैं। अब अगर साथ नहीं निभ रही, तो भी ज़बरदस्ती उसी रिश्ते को घसीटते हुए पूरी ज़िंदगी अपनी वेस्ट करना, बर्बाद करना और रोते रहना कहाँ का इंसाफ़ है। अगर अगर कोई पति मारता है, पीटता है, तो क्या पूरी ज़िंदगी वो लड़की पिटती रहे सिर्फ़ इस समाज को खुश करने के लिए, सिर्फ़ समाज के तानों से बचने के लिए, रोज़ थप्पड़ मुक्के लात खाती रहे? और इसी तरीके से अगर कोई लड़की लड़के के माँ-बाप का सम्मान नहीं कर रही है या उनके घर को नहीं सँभाल रही है या उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो क्या रोज़ वो गाली-गलौच करते रहें एक-दूसरे को? वो लड़का भी, लड़की भी, रोज़ आपस में माइंड उनका अपसेट रहे, घर आते ही मूड ऑफ हो जाए। वो क्यों ऐसी ज़िंदगी जिएँ? हर इंसान को हक है अपने मतलब की ज़िंदगी जीने का, अपने हिसाब से जीने का और ऐसी ज़िंदगी जीने का जिसमें उन्हें खुशी मिले। अगर साथ रह के खुशी नहीं मिल रही है, हमेशा नफ़रत पैदा हो रही है, गुस्सा पैदा हो रहा है, घमंड पैदा हो रहा है, ईगो पैदा हो रही है और चिड़चिड़ाहट पैदा हो रही है, इरिटेशन पैदा हो रही है, तो ऐसे रिश्ते में बंधे रहना और खुद को भी तड़पाना, दूसरे को भी तड़पाना, ये कहीं का भी इंसाफ़ नहीं है। आपको कोई हक नहीं है खुद को पनिश करने का और दूसरे को पनिश करने का। ख़ासकर अगर सामने वाला आपसे तलाक माँग रहा है, तो आपको कोई हक नहीं है उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करने का और अपनी भी बर्बाद करने का। क्योंकि ज़बरदस्ती का प्यार और ज़बरदस्ती का रिश्ता कभी नहीं निभता, कभी उसमें आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो आप तलाश रहे हो। ना आपकी आत्मा को मिलेगा, ना आपके जिस्म को मिलेगा। कोई भी सोना जो आपके कानों को काट रहा है, वो दिखने में बाहर वालों को अच्छा लगे, पर दर्द और खून आपका ही निकालेगा। दर्द आपको होगा, खून भी आपके ही निकलेगा, ज़ख्म भी आपके ही होगा। तो ऐसा सोना मत पहनिए जो आपके कानों को काट रहा है। रही बात समाज की, मैक्सिमम लोग जो दूसरों को ताने मारते हैं, उनके खुद की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, वो खुद बर्बाद होते हैं। तो वो सिर्फ़ खुद को सुकून पहुँचाने के लिए कि हाँ, मेरे से भी बदतर लोग हैं, इस चीज़ को साबित करने के लिए दूसरों को छेड़ते हैं, ताने मारते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मैंने ये चीज़ बहुत मैक्सिमम देखी है, किसी के घर में कोई माँ बहुत मोटी है, बाप बहुत मोटा है या घर का कोई फैमिली मेंबर बहुत मोटा है, वो उसको देख के बाहर अगर किसी मोटे को देखेंगे या मोटी को देखेंगे, उसको ज़रूर छेड़ेंगे। जबकि ये जानते हैं कि उनके घर में खुद लोग मोटे हैं, तो वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने मन को सुकून पहुँचाना चाहते हैं कि हाँ, हम बाहर वाले की बेइज़्ज़ती करेंगे तो हमें सुकून मिलेगा कि हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक है। इसी तरीके से औरतें करती हैं, घर में रिस्पेक्ट नहीं है, बहू इज़्ज़त नहीं कर रही या और कोई परेशानी है, चल दी है दूसरी औरत को ख़राब करने, अरे तेरी बहू तो ऐसी है, अरे वैसी है। क्योंकि वो जब तक कि दूसरे की दुःख को नहीं देख लेंगे, उनको चैन नहीं मिलेगा, अदरवाइज़ उन्हें लगेगा कि सिर्फ़ हम ही दुखी हैं। जब तक वो दूसरे को टॉन्ट मार के, इरिटेट करके, परेशान करके, उसका दुखड़ा नहीं सुन लेंगे, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा और ये पूरा समाज ऐसा करता है। और पहली बात, समाज आपको रोटी देने नहीं आ रहा, वो आपके दुःख में शामिल नहीं हो रहा, वो आपको किसी भी तरीके से कोई भी सुकून नहीं दे रहा, कोई पैसा-लत्ता नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। तो फिर ऐसे समाज की, ऐसे लोगों की किस लिए आप परवाह कर रहे हो? किस लिए उनकी सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे होंगे? वो बस आपको 2 बात कह के अपने घर जाके अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, फिर वो आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो अपनी अपनी लाइफ़, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ़ की हैप्पीनेस, अपने घरवालों, पैसे कमाने, इसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो उन्हें कोई लेना-देना नहीं है आपसे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, मर रहे हो, गिर रहे हो, क्या आपकी हालत हो रही। कोई 1% भी उनको लेना-देना इस बात से ना है, ना होगा। तो ऐसे लोगों की बात को पकड़ के बैठना और ऐसी शादी में बंधे रहना जो आपको दुःख दे रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर बहुत शादियाँ ऐसी होती हैं, पागल से शादी कर देते हैं, इम्पोर्टेंट से कर देते हैं, समलैंगिक से कर देते हैं, लेस्बियन से कर देते हैं
या शादी के बाद पता चलता है कोई और कमी है, तो ऐसी शादी में बंधे रहना और ख़ुद को बर्बाद करने से अच्छा है तलाक लीजिए, अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाइए, आज़ाद बनाइए, मेहनत कीजिए, कमाइए 4 पैसे और ख़ुद का पेट भरिए और ख़ुद को एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाइए, चाहे आप एक औरत हैं, चाहे आदमी हैं। तो और तलाक को हौवा नहीं बनाएँगे तभी आप जीवन जी सकेंगे। इसको हौवा बनाएँगे तो उसी रिश्ते में बंधे रहेंगे जो रिश्ता आपको हमेशा तड़पाता है, हमेशा रुलाता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप कहीं न कहीं अपने आउटलुक को चेंज करेंगे, ब्रॉड माइंडेडनेस अपने अंदर लाएँगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सोशल ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।